मध्य प्रदेश में आज का दिन सियासी बयानबाजी से भरा रहा। महू में कांग्रेस ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन किया और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने संविधान और अंबेडकर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार और अमित शाह को आड़े हाथों लिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा ने जमकर जुबानी तीर चलाए हैं। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ है, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। तस्वीरें महू के कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की है। जय बापू जय भीम जय संविधान रैली के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में राहुल गांधी ने संविधान और अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया और अडानी, अंबानी से लेकर जीएसटी पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, सचिन पायलट समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। सीएम मोहन यादव ने नेहरू पर बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हरवाने का आरोप लगाया और कहा कि नेहरू गांधी खानदान की चारों पीढ़ियों ने संविधान बदलने का काम किया है। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। अपने परिवार के लिए उनने जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण दे करके बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट पर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बने भव्य स्मारक जरूर देखिए, जिसे बीजेपी सरकार ने बनवाया। साथ ही बाबा साहेब के स्मारक के सामने आंखें बंद करके प्रायश्चित जरूर कीजिए। इसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर घेराबंदी की, आरोपों की बौछार कर दी। राहुल गांधी से पूछता हूं कि पहले बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर माफी मांगो। आपने जो इस देश के अंदर कांग्रेस ने बाबा साहब का समय समय पर जो अपमान किया है, माफी मांगने के बाद कदम महू के अंदर रखो। महू की धरती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी धरती से इंदौर में, आज उस महू में कांग्रेस की पूरी झूठ की फैक्ट्री आई है। पूरा झूठ का पिटारा, जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, वो आज महू की धरती पर आई है। कुल मिलाकर संविधान और अंबेडकर के बहाने कांग्रेस और बीजेपी खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई आगे और तेज होगी, क्योंकि बात सिर्फ अंबेडकर और संविधान के अपमान की नहीं है, बल्कि असली जंग दलित वोट बैंक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये सियासी खबर तो आपने देख ली। अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। यानी महू में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर राहुल गांधी के आरोप और उस पर बीजेपी नेताओं के पलटवार। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से। रवि,
कांग्रेस की इस मेगा रैली को लेकर सियासत तो तेज हो गई है, पर इस बड़ी रैली से कांग्रेस को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है? क्या कांग्रेस जो माहौल बनाना चाह रही थी वो माहौल बनाने में कांग्रेस सफल दिख रही है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे ही जो आज उनकी रैली रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल जरूर नजर आई, क्योंकि कांग्रेस ने 2 लाख पार का जो आंकड़ा अपने रखा था उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर पहुंच गई थी। एलओपी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे थे, उसके साथ तमाम बड़े, अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्रियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके साथ में तमाम सारे बड़े नेता, जिसमें सचिन पायलट की बात कर ली जाए और जितने भी उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो सब इस रैली में मौजूद रहे। सबसे खास बात ये रही है कि इस पूरे ही रैली के दौरान लगातार राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर रहे, और एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पर कही है कि हमने तेलंगाना और हरियाणा दोनों जगह ही जातिगत जनगणना को शुरू करवा दिया है। एक वादा उनका जनता से ये रहा है कि यदि मध्य प्रदेश में आगामी समय में जब चुनाव होते हैं और सरकार बनती है तब यहाँ पर भी जातिगत जनगणना शुरू होगी, और उसके साथ ही दिल्ली में भी, क्योंकि इस समय पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहाँ पर भी चुनाव होना है, वहाँ के लिए भी उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए लगातार यहाँ पर दलित, आदिवासी, गरीब का जो विक्टिम कार्ड है वो लगातार राहुल गांधी यहाँ पर खेल रहे हैं। उनके पूरे ओवरऑल स्पीच में अगर हम देखेंगे तो उनके भाषण में कहीं भी वह दलित, आदिवासी और गरीब शब्द के बाहर नहीं गए हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने अडानी, अंबानी और बड़े उद्योगपतियों पर लगातार यहाँ पर हमलावर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी लगातार इन पार्टियों को ही सपोर्टिव रही है, इन पार्टियों को ही लगातार बड़े बड़े करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां इनकी होती है, लेकिन गरीबों की जेब से पैसा जो है लगातार निकाला जा रहा है। जीएसटी और नोटबंदी जैसी जो पूरी घटनाक्रम रहे हैं वो गरीबों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसे मध्य प्रदेश के इंदौर को बीजेपी का बड़ा गढ़ कहा जाता है, उसमें अभी फिलहाल तो सेंधमारी लगाने में कामयाब रही है, क्योंकि आज अगर इतनी बड़ी पब्लिक इकट्ठा हुई है और आने वाले समय में 2028 के आसपास विधानसभा चुनाव फिर मध्य प्रदेश में होना है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर ये मजबूती आगे भी दिखती है कांग्रेस में, रवि, कांग्रेस आप जैसा कि बता रहे कि कांग्रेस की ये यात्रा कहीं ना कहीं सफल रही है, लेकिन इसी दौरान इंदौर में भी सीएम का कार्यक्रम था, तो क्या उससे महू की रैली में कोई असर पड़ा है? अब देखिए, क्योंकि ये पूरा कांग्रेस बेस्ड कार्यक्रम था, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और चूंकि इसकी तैयारी भी 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी, इसलिए कांग्रेस के जो आसपास के जिले हैं उसमें अगर हम इंदौर की बात कर लेते हैं, महू, धार, देवास, अमूमन यहाँ से भोपाल से भी कार्यकर्ता यहाँ पर बुलाए गए थे, भोपाल के विधायक भी यहाँ तक पहुँचे थे। तो इसलिए ये बात कहना इसमें गलत होगी कि यहाँ पर कोई असर पड़ा, क्योंकि वो ये पूरा कार्यकर्ता बेस्ड कार्यक्रम था, इसलिए भीड़ तो लगभग जो आकलन कांग्रेस ने किया था वो जरूर मिला। सीएम के कार्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर भी 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे, और क्योंकि वहां जनहितैषी कार्यक्रम था, हितग्राहियों का कार्यक्रम था, जो कि 1 महीने ठीक है रवि, ठीक है, कुल मिलाकर इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर ये यात्रा कर रही थी, तो कांग्रेस इस यात्रा में पूरी तरीके से सफल हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।